अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिमशा एंड आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम लोगों का टॉपिक है, हमने देखना है कि शुगर में क्या करना चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को मैं आपको ओवरव्यू देने लगी हूँ वीडियो के स्टार्ट में कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट जो शुगर के मरीज़ है वो क्या खा सकते हैं। तो वो फ्रूट खा सकते हैं, वेजिटेबल खा सकते हैं, इसके अलावा वो होल व्हीट रोटी खा सकते हैं, ब्राउन राइस खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, फ़िश खा सकते हैं, कुकिंग ऑयल में ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, कुकिंग ऑयल में ऑलिव ऑयल, कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल नहीं कॉर्न ऑयल यानी कि सिट्टे का ऑयल, इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल खा सकते हैं। इसके अलावा फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। फ्रूट में वो आड़ू खा सकते हैं, इसके अलावा मैंगो खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, ऑरेंजेस खा सकते हैं, खरबूजे खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं। वेजिटेबल्स में वो ब्रोकली, क्यूकम्बर, गोभी, पालक ये सब खा सकते हैं। इसके अलावा वो जौ का दलिया खा सकते हैं, जौ का इस्तेमाल कर सकते हैं। दलिए जितने भी किस्म के वो खा सकते हैं। दालें खा सकते हैं, काले चने, वाइट चने खा सकते हैं, बादाम, पिस्ता, काजू ये सब खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं। तो एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है, एक थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि शुगर में ये लोग शुगर के जो पेशेंट्स हैं वो क्या खा सकते हैं। अभी वीडियो को जो है वो डिटेल में जो है मैं आपको समझाती हूँ और बताती हूँ कि शुगर में क्या खाना चाहिए। तो दो तरह के पेशेंट्स होते हैं, एक वो जिनको इंसुलिन लग रही होती है, एक वो जिनको इंसुलिन नहीं लग रही होती। जिनको इंसुलिन लग रही होती है तो उनके लिए आप क्या दे सकते हैं। उनको जो है आपने स्मॉल चेन कार्बोहाइड्रेट देने हैं और वो किस में होते हैं, वो गंदम में होते हैं, प्याज में होते हैं, दालों में होते हैं, बंद गोभी में, मिश्री चनों में और लाल लोबिया में होते हैं। तो ये वो सब खाने हैं जिनमें क्या स्मॉल चेन कार्बोहाइड्रेट देने होते हैं। और ये तमाम स्मॉल चेन कार्बोहाइड्रेट यानी कि ये तमाम जो खाने हैं वो आपने उन लोगों को देने हैं जिनको इंसुलिन लग रही है। इसके अलावा जिनको इंसुलिन नहीं लग रही और वो मोटे हैं तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने उनका वेट रिड्यूस करवाना है, कम करवाना है। उसके लिए आपने उनको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा देने हैं। और कार्बोहाइड्रेट किस में होते हैं, वो स्टार्चेस में होते हैं, गूदे में होते हैं, शुगर्स मीठे में होते हैं, फ्रूट में, वेजिटेबल में, दूध में, रोटी में, चावल में, ब्रेड में, बीन में, पोटैटोस में, ये तमाम वो एग्जाम्पल्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो आपने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा देने हैं, फैट कम देने हैं उन लोगों को जिनको इंसुलिन नहीं लग रही, उनका वेट भी ज़्यादा है ताकि उनका वेट जो है वो कम हो। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा देने से और फैट कम देने से जो है वो उनका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा। तो आपने क्या करना है, कुछ कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। कार्बोहाइड्रेट किस में होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आपने कार्बोहाइड्रेट को कम करना है कुछ, उसके अलावा उसको रिप्लेस कर देना है। उसकी जगह जो है वो आपने जो है आप उन्हें ऑलिव ऑयल दे सकते हैं, कैनोला ऑयल दे सकते हैं, इसके अलावा आप उन्हें बादाम दे सकते हैं, कद्दू के बीज दे सकते हैं और सेसमी सीड यानी कि तिलों के जो बीज होते हैं वो दे सकते हैं। तो कद्दू और तिलों के बीज दे सकते हैं, बादाम दे सकते हैं, कैनोला ऑयल दे सकते हैं, ऑलिव ऑयल दे सकते हैं। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो कि आप वो सब फूड हैं जो कि आप उन्हें दे सकते हैं जिनका आपने वेट जो है वो रिड्यूस करवाना है। तो आपको समझ आ गई होगी कि जो जिनको इंसुलिन लग रही है और जिनको इंसुलिन नहीं लग रही उनको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ये तो मैंने आपको बता दिया अलग-अलग से कि जिनको इंसुलिन लग रही है उन्होंने क्या खाना है और जिनको इंसुलिन नहीं लग रही उन्होंने क्या खाना है। ये तो मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको बताने लगी हूँ कि दोनों तरह के जो पेशेंट्स हैं यानी कि शुगर के जो दोनों तरह के मरीज़ हैं ओवरऑल इन जनरल यानी कि दोनों तरह के शुगर के मरीज़ क्या खा सकते हैं, चाहे उनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, चाहे टाइप 2 डायबिटीज़ है, चाहे किसी भी किस्म की डायबिटीज़ है, किसी भी किस्म की शुगर है, वो तो वही चीज़ें खा सकते हैं। ये फूड आइटम्स वो खा सकते हैं। तो किसी भी तरह का शुगर का मरीज़ है जो मैं फूड बनाने लगी हूँ वो सारे खाने जो हैं वो खा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे खाने जो मैं बताने लगी हूँ ये शुगर का मरीज़ किसी भी किस्म का वो खा सकता है। समझ आ गई है। तो ये वो खाने कौन कौन से हैं देखें। फ्रूट में सबसे पहले आ जाते हैं आम के बारे में कहा जाता है कि आम जो है वो शुगर के पेशेंट नहीं खा सकते। तो ये बिल्कुल गलत है। आम जो है वो शुगर के पेशेंट को खाना चाहिए, बल्कि एतदाल में रह के खाएं। इसके अलावा आड़ू खा सकते हैं। आड़ू आपको पता है शुगर के जो मरीज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा सेब खा सकते हैं, इसके अलावा माल्टे खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरियाँ खा सकते हैं, खरबूजे खा सकते हैं। ठीक है, तो ये वो तमाम फल हैं जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं शुगर के मरीज़। इसके अलावा वेजिटेबल्स खा सकते हैं। वेजिटेबल्स में ब्रोकली खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, गोभी खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं। तो ये वो सब्ज़ियां हैं जो कि खा सकते हैं शुगर के मरीज़। इसके अलावा जो है जो राइस है, जो वाइट चावल होता है उसे अवॉइड करना है और उसकी जगह ब्राउन राइस जो है वो खा सकते हैं शुगर के मरीज़। इसके अलावा होल व्हीट चपाती जिससे कि बगैर छना हुआ आटा की जो रोटी होती है या चपाती होती है वो खाने हैं किसने, शुगर के मरीज़ों ने। इसके अलावा जो है वो यखनी जो है वो पी सकते हैं। इसके अलावा जो है वो कीमा खा सकते हैं, इसके अलावा दलिया खा सकते हैं। तो ये वो तमाम खाने हैं जो कि जो शुगर के मरीज़ हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा
फ़िश यानी कि जो मछली होती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बल्कि मछली का इस्तेमाल जो है वो शुगर के मरीज़ों के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा प्रोटीन, ज़ाहिर बात है प्रोटीन जो है उसकी ज़रूरत होती है शुगर के मरीज़ों को, जैसे कि आम लोगों को ज़रूरत होती है। तो आपने किस तरह का प्रोटीन जो है वो देना है शुगर के मरीज़ों को, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि फ़िश जो है वो देनी है। इसके अलावा आप जो है रेड मीट जो होता है, जैसे कि गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त, ऊँट का गोश्त, वो भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें चर्बी जो है वो ऐसा पोर्शन देना है जिसमें चर्बी कम हो। तो रेड मीट किसे कहते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो रेड मीट जो है वो आपने ज़रूर देना है, या हम दे सकते हैं शुगर के मरीज़ों को, लेकिन आपने देखना है कि उसमें जो चर्बी वाला हिस्सा है वो ना हो, ठीक है। तो रेड मीट का पता चल गया कि रेड मीट किस में होता है, वो गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त, ऊँट का गोश्त, इसे रेड मीट कहते हैं। तो रेड मीट जो है वो आप ज़रूर दे सकते हैं शुगर के मरीज़ों को, लेकिन आपने देखना है कि उसमें चर्बी वाला हिस्सा जो है वो ना हो। इसके अलावा जो है वो रोटी का मैं आपको बता चुकी हूँ कि बगैर छना हुआ आटे की रोटी जो है वो आपने जो है उनको देनी है शुगर के मरीज़ों को। इसके अलावा जो चावल है, अगर उनका दिल चाह रहा है चावल खाने का शुगर के मरीज़ों को, तो आपने जो है उन्हें वाइट चावल नहीं देना, बल्कि ब्राउन राइस जो है वो आपने जो है उनको देना है जिनको शुगर है। इसके अलावा कीमा, यखनी, दलिया, होल, तो ये कीमा भी आप उन्हें दे सकते हैं, यखनी भी दे सकते हैं, और दलिया भी दे सकते हैं, और बगैर छना हुआ आटे की रोटी जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ये सब वो खाने हैं जो कि आप उन्हें दे सकते हैं जिन्हें के शुगर है। इसके अलावा जो है कुकिंग ऑयल में जो है वो आप जैतून का तेल, सिट्टे का ऑयल जो है उन्हें दें जिनको के शुगर है। इसके अलावा फ्रूट में जो है आप उन्हें आड़ू दे सकते हैं। आड़ू आपको पता है शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए आड़ू जो है वो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप उन्हें सेब दे सकते हैं, माल्टे दे सकते हैं, स्ट्रॉबेरियाँ दे सकते हैं, खरबूजे दे सकते हैं, और आम दे सकते हैं। आम के बारे में कहा जाता था कि शुगर के मरीज़ नहीं खा सकते, बल्कि अभी भी कुछ लोग आम जो है वो नहीं खाते हैं, वो समझते हैं कि हमें शुगर हमारी ज़्यादा ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, जिनको शुगर है वो आम बिल्कुल खा सकते हैं। एतदाल में रह के आप आम का इस्तेमाल करें जिनको शुगर है। इसके अलावा जो है जो अब दालें किस तरह की खानी चाहिए शुगर के मरीज़ों को, तो जो दालें हैं वो हर तरह की दाल जो है वो शुगर के मरीज़ खा सकते हैं। इसके अलावा जो रेड बीन, जिससे कि लाल लोबिया कहते हैं, व सफ़ेद लोबिया जो होते हैं, इसके ब्लैक चने जो होते हैं, वाइट चने जो होते हैं, वाइट बीन्स जिसे कि सफ़ेद लोबिया भी कहते हैं, ये वो तमाम खाने हैं जो कि वो खा सकते हैं जिन्हें शुगर है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया, काले चने, ब्लैक चने, तो ये सब वो खाने हैं जो कि वो, और तमाम तरह की दालें, ये तमाम तरह के वो खाने हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो लोग जिन्हें शुगर है। इसके अलावा चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं शुगर के मरीज़। इसके अलावा लोग पूछते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो वाइट चनों का इस्तेमाल करें, हम इसको पका के करें या कैसे। आप देखिए, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप वेजिटेबल का एक सैलड बनाएं, उसके अंदर कुछ फ्रूट्स डाल दें, उसके अलावा उसमें कुछ गोश्त की बोटियाँ डाल दें, ताकि इस साथ आपको जो है वो प्रोटीन भी मिल जाए। तो एक बहुत अच्छा सा सैलड बन सकता है फ्रूट का, बहुत अच्छा सा सैलड जो है वो बन सकता है, जिसमें कि फ्रूट भी होगा, वेजिटेबल्स भी होंगे और गोश्त भी होगा। इसके अलावा ब्लैक चनों को आप कैसे खा सकते हैं, ब्लैक चनों को आप बॉयल करें, उसके अलावा उसमें आप टमाटर डालें, प्याज डालें, नींबू डालें, थोड़ी स्पाइसेस डालें, एक बहुत अच्छा सा सैलड बन जाएगा जो कि खाया भी जाएगा, मज़े का भी होगा, और उससे जो है वो शुगर के पेशेंट्स को फ़ायदा भी मिलेगा। या फिर आप उसको पका के होल व्हीट चपाती के साथ, बगैर छने हुए आटे की चपाती के साथ खा भी सकते हैं हम चनों को पका के। इसके अलावा जो है आप कोशिश करें जितनी भी आप शुगर्स लेते हैं, जितना भी आप मीठा लेते हैं, वो आप फलों से लें। और फल मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन से फल जो है वो शुगर के मरीज़ों के लिए अच्छा होता है, या कौन कौन से फल हैं जो कि शुगर के मरीज़ों को खाना चाहिए। इसके अलावा जो है मैं आपको बता चुकी हूँ दूध का इस्तेमाल भी जो है वो शुगर के मरीज़ जो है वो कर सकते हैं, एतदाल में रह गए और विदाउट एनी शुगर, कोई भी शुगर को ऐड किए बगैर। तो आई होप सो कि आज की वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी क्यूरीज हो और आपको लगे कि इस पर वीडियो बननी चाहिए या इस पर नहीं वीडियो बनी, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।